परवेज, परवेज बेटा उठो ना, क्या बात है? आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जी मम्मा, बस उठ रहा हूँ, थोड़ी देर और सोने दो। जल्दी से उठ जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे तुम। जी मम्मा, बस उठ रहा हूँ। दोबारा ना सो जाइए। रसिया, तू इतनी खामोश क्यों है? बोलती क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस सोच रही हूँ हमारी किस्मत भी क्या है। इस पापी पेट ने मुझे तुझसे और बच्चों से दूर कर दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तेरी आंखें चली गई। तुझे भी क्या पड़ी थी कि तूने 24 घंटे वाली नौकरी कर ली और बेगम साहिबा भी तुझे छुट्टी नहीं देती। मजबूरी है साबिर। मजबूरी? कैसी मजबूरी? खैर, ये सब छोड़। ये बता, मुन्नी कैसी है? मुन्नी ठीक है, बहुत याद करती है तुझे। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था ना तेरे पास, तो बहुत जिद कर रही थी। बड़ी मुश्किल से समझा के आया हूँ। रज़िया, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि रज़िया तू बदल तो नहीं गई। बस साबिर, हालात ने हमें बदल दिया। तो छोड़ ये सब बातें, क्या लेकर बैठ गए। और सुन, मुन्नी को चीज दिला देना। अब तू जा जल्दी से, वरना बेगम साहिबा गुस्सा करेंगी। मुझे छोटे साहब के लिए नाश्ता भी बना ले। अपना ख्याल रखना। मामा, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे नाश्ता तो करते जाओ परवेज। आई थिंक मामा नाश्ता तैयार नहीं है अभी तक। ऐसा कैसे हो सकता है? रसिया, रसिया, जी 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 बेगम साहिबा। तुमने परवेज को अब तक नाश्ता नहीं दिया? वो बेगम साहिबा बस अभी 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 लेकर आई। मैं लेकर आई। लीव इट मामा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। परवेज तो अल्लाह हाफिज।
कहा भी था ना कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। नाश्ता बनने में इतनी देर क्यों लगी? गलती हो गई। वो मेरा शौहर आया तो उसको पैसों की जरूरत थी, मैं बस वही देने गई थी। मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया और तू अपने मियाँ के साथ इश्क लड़ा रही थी। हाँ, लगता है तू इस घर के तौर तरीके भूल गई है ना? नहीं 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 नहीं, माफ माफ कर दे। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। इस घर में मेरे बनाए हुए कानून तोड़ने की जुर्रत मत करना, वरना नाश्ता बनाने में तो तूने देर कर दी, लेकिन रात को कमरे में आने में देर मत लगाना। परवेज, तुम फिर से ऑफिस का काम घर पर ले आए? क्या करूं मामा, ऑफिस के काम ही खत्म नहीं होते। इसीलिए सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ लूं, ताकि तुम एटलीस्ट घर को प्रॉपर टाइम तो दे पाओगे। क्या मतलब मामा? अरे मतलब मैं तुम्हारे लिए एक लड़की तलाश कर रही हूँ, तुम्हारी शादी करवाऊंगी बेटा। जो लड़की यहाँ पर आएगी मामा के जुल्म से तो वैसे ही भाग जाएगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं मामा, वो कुछ नहीं। मैं बस ये कह रहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शाने, तुम मेरी बात से इनकार कर रहे हो? अरे नहीं मामा, अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि ऑफिस का वर्कलोड बहुत है, पता नहीं मैं उसे टाइम दे सकूं या नहीं। कम ऑन बेटा, मैं हूं ना।
मैं उसे टाइम दूंगी। वो तो ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी बहुत जल्द शादी करवा दूंगी। मामा का जिस तरह का नेचर है, अगर कोई लड़की शादी होकर इस घर में आई तो पता नहीं मामा उसके साथ क्या रवैया रखेंगी। और अगर मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया तो जायदाद से भी हाथ धोना पड़ेगा। लगता है मामा की बात माननी ही पड़ेगी। हेलो हेलो साबिर, साबिर कैसा है तू? मुन्नी कैसी है? इसको स्कूल टाइम पे भेज रहा है ना? मेरी बात करा दे मुन्नी से, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुन्नी मुन्नी बेटा कैसी हो? हेलो तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेडरूम से अपना मोबाइल लेकर आ गई? वो मुझे मुन्नी की याद आ रही थी, मुझे उससे बात करनी, गलती हो गई। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन तुमने इससे इस घर के तमाम रूल्स समझा दिए होंगे। जी मामा जी। जी मामा। तो मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घर के तमाम रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करोगी। जी मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा। जी बेहतर।
मिल गया सुकून तुझे इरम से मेरी शिकायत करके? हाँ? नहीं बेगम साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं लगाई तूने मेरी शिकायत इरम से? बताओ तुझे। एक बात पूछूं तुमसे? जी जी छोटी बेगम साहब, बोलिए। मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने नोट किया है तुम खामोश और उदास रहती हो, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं छोटी बेगम साहब। कोई बात तो है, क्योंकि मैंने अक्सर तुम्हें बेगम साहिबा से डांट खाते देखा है। देखो डरो मत, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ, बेगम साहिबा को समझाने की कोशिश करूँ। नहीं, खुदा का वास्ता बेगम साहब को कुछ मत बोलिएगा। तो फिर क्या बात है, तुम इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? आप वादा करें आप बेगम साहबा को कुछ नहीं बताएंगी? अरे तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बेगम साहिबा जो है ना, वो पता नहीं क्यों ज़रा सी बातों पर मुझे मारती हैं। और मेरी शिकायत इरम से कर रही थी? हाँ? तेरी इतनी बेगम साहब मुझे माफ करने, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ करना। बार बार मना करने के बावजूद तुझसे एक ही गलती होती रहती है। हाँ? क्या तू भूल गई है कि तेरे इस खूबसूरत से जिस्म की वीडियो है मेरे पास? बेगम साहब मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बेगम साहब मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो आइंदा अपने इस दिमाग को अपनी जगह पे रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहो। मामा, वो मेरा लाहौर में ट्रांसफ़र हो गया है, तो 3-4 दिन में मैं लाहौर चला जाऊंगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। नहीं मामा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि इरम को भी साथ ले जाऊंगा। नहीं, इरम यहीं रहेगी मेरे साथ। मगर मामा,
जी मैडम सफदर, सबसे पहले ये बताइए कि इरम के माँ बाप कहाँ हैं? इरम के माँ बाप नहीं थे। अच्छा, अगर इरम के माँ बाप नहीं थे तो फिर आप उसे शादी करके कहाँ से लाए? जो पूछ रहा हूँ वो बताएं प्लीज। यतीम खाने से लाई थी मैं उसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? मगर आपने कहा था। हाँ, मैंने झूठ कहा था। झूठ कहा था मैंने कि वो मेरी एक दोस्त की बेटी है। एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहे, क्योंकि मैं अपने और अपने बेटे के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपने बेटे का सादगी से निकाह किया था बस, और मैंने अपने किसी रिलेटिव या परवेज के किसी दोस्त को इनवाइट नहीं किया था। दैट्स इट। मैडम सफदर, आपको पता है कि इरम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे दबोचने की कोशिश की गई थी। उसके चेहरे और गर्दन पर नाखून के निशानात मिले हैं। इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहता है? सिर्फ मेरा बेटा, मैं और ये मासी रजिया। अच्छा, परवेज साहब, जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? सर, मेरा तो लाहौर ट्रांसफ़र हो गया था। 4 दिन पहले ही मैं लाहौर चला गया था, लेकिन मुझे इस हादसे की जैसे ही खबर मिली तो मैं वापस आ गया। देखिए, आप लोगों में से अगर किसी को भी सच्चाई का कुछ पता है तो बेहतर यही होगा कि हमें बता दें, वरना पुलिस के पास सच्चाई उगलवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैंने अभी भी सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो पूरी जिंदगी इस डाइन के शिकंजे से बाहर नहीं आ सकती। जो सच है वो इंस्पेक्टर साहब को बता देती हूँ। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब कि सच्चाई क्या है। रजिया, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तुमने जो मुझ पर जुल्म किया है ना, मैं अब उसका पर्दा हटा कर रहूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं सबको सच सच बता दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सच बताती हूँ।
ने मेरी वीडियो बनाकर रख ली और मुझे ब्लैकमेल करती नहीं और अपने जिस्म की प्यास बुझाती नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन्होंने मारा है इरम को, ये है इरम की कातिल। क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, ये शायद भूल गई थी कि छोटी बीबी के कमरे में रोज दूध देने मैं जाती थी। उस दिन भी दूध का ग्लास देने के लिए मैं ही गई थी और मैंने वहां देखा खैरियत, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, सब खैरियत है। तुम्हारा ये हसीन चेहरा देख के जी चाहता है कि इसे बहुत प्यार करूं। आप क्या कहना क्या चाह रही हैं? उफ, तुम मेरे साथ रहोगी ना तो सब समझ जाओगी। आओ आओ ना मेरे पास। क्या कर रही हैं आप ये? वही कर रही हूँ जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। आओ, क्या हो ना, मेरी मेरी बात सुनो। एरम, देखो, तुम जो यहाँ हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। हाँ, बात मानो मेरी। क्या मतलब? हाँ, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मेरी बात सुनो एरम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रुको। ये तो मर चुकी है। ये तो मर चुकी है। बात सुन, अगर तूने अपनी जबान खोली ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सारी जिंदगी अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल ही रहेगी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, सुन, तूने इस वक्त जो कुछ भी देखा ना वो तू भूल जा। जी 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 जी। पुलिस को फोन करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो,
तुम आज के बाद एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारोगी और मैडम सफदर एक कैदी की ज़िंदगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, परवेज साहब, मुझे अफसोस है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आपकी माँ का फैसला अदालत में। इंसान जो बोता है वही काटता है। ले चलो इधर।